जय श्री राम। भगवान श्री राम के गुणों की किस प्रकार काकभूषुंड जी चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरइ मान हित लागी। रामा हरइ मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कसन बजऊं भ्रम त्यागे। सियावर राम जय जय राम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का विमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। राम कृपा आपने जड़ताई, कयों खगे से सुनो मन लाई। जब जब राम मनोज धनु धरई, भक्ति हेतु लीला बहु करई। ये पक्षीराज गरुड़ जी श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं। बाल चरित बिलोक हर साऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाए, वर्ष 5 तेरहों लोबाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, सौभाव बपूस कोटि सति कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुपल करौं रे गारी। बाल रूप रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुदरि हरि संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौआ का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जय जय फिरई, तै तै संग उड़ाई। रामा तै तै संग उड़ाओ। जूठिन परई अजीर महे, सो उठाए करे खाऊं। सियापति राम जय जय राम। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही खाकर खाता हूँ। एक बार यति से सब चरित किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई। पुलकित भयं शरीर। एक बार रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। कई भूषुंड सुनौ खगुनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खैचत कनक मणि नाना जाति। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बारिन जाय रुचिर अगनाई, जय खेली नित चारों भाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जनन सुखदाई। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत मणि के समान हरि ताबा श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवराजीव अरुण मृदु चरणा, पद जय रुचिर न के शशि दुति हरना। कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं।
ललित अंक कुलि साधिक चारे नुपुर चारु मधुर रविकारे। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों में जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर रामा नाभि रुचिर गंभीर उरायत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर सियावर राम जय जय राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर बाहु विशाल भूषण सुंदर कंद बाल के हरिदर गिरवा चारों चिबुक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियों नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। सिंह के बच्चे बाल सिंह के से कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर ठोड़ी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अरद कलबल बचन अदर अरुणारे दुई दुई दसन विशद बरे बारे। कलबल तोतले वचन हैं। लाल लाल ओठ हैं। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2 दंतुइयां हैं। सुंदर लाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव्य मोचन भ्राजत बाल तिलक गौरोचन। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गौरोचन का तिलक सुशोभित है। बिकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कच्च में चक छवि छाए। भौएं टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत जीनी जगुली तन सोई किलकनी चितवनि भावती मोही। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। रूप राशि नृप अजिर बिहारी नाचै निज प्रतिबिंब निहारी। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करे विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकत मोहि धरन जब धावई चलऊं भागी तप पूप दिखावई। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसई प्रभु बाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद फिरी फिरी चितई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकट्य शिशु इव लीला देखी भयउ मोहि मान। कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोहा। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु का यह कौन चरित्र कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। ये पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। सो माया ने दुखद मोहि काहि आन जीव इव श्रत नाही। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई।
नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनम सो सावधान हरि जाना। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। ये भगवान के वान गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान अखंड एक सीतांबर, माया बस जीव चराचर। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में हैं। सो सब के रे ज्ञान के रस, ईश्वर जीवई भेद कहूँ कस। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। अभिमानी जीव माया के वश है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सब बस भगवंता, जीवने की एक श्रीकंता। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। मुदा भेद जद विकृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। तथापि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चै पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूंछ पशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पुच्छ और सींग का पशु है। राकापति षोडश ऊहई, तारा गण समुदाय। सकल गिरन दवलावई, ये बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावागिरी लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। इस प्रकार से ये भगवान के गुणों की व्याख्या है जो बहुत ही अटूट है और इसका श्रवण करने मात्र से जीव अपने समस्त पापों से मुक्त होता रहता है। जो इनका श्रवण करता है उसका जीवन सुखमय होता है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन करे कलेसा। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। हरि सेवकई न व्याप्य अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैत विद्या। हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नाश न होय दास करे, भेद भगति बढ़ाए विहंग बरे। ब्रह्मते चकित राम मोहि देखा, वियसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षीराज श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब ब्रह्म से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। ते कौतुक कर मर्म न काहू, जाना नुज न मातु पिताहू। जानु पानी दाए मोहि धरना, श्याम मल गाते अरुण करे चरना। उस खेल मर्म किसी ने नहीं जाना, उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवे वाले बालरूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले और गारी, राम गहन के भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाव आकाशा, तय भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुले कर बीच सब, राम बजई मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयों तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयों बहोर। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी
प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। इस प्रकार से देखिए भगवान किस प्रकार अपने भक्त का जो भ्रम है, जो माया है, उसको उससे छुटकारा दिलाने के लिए अपनी वास्तविकता से परिचय कराते हैं। जय श्री राम।